जी, कर दिया मैंने स्टार्ट। जी, कर दिया मैंने स्टार्ट। ओके। नमस्कार सभी को, राम राम। मैं गीत आज अध्यात्म और युवा के विषय पर आप सबके सामने विषय की बात रखने आया हूँ। मुझे सुनने के लिए भी आप सबका पहले से ही मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ वामपंथी जब आए तो उन्होंने इतिहास को काफ़ी कुछ बदला और प्रचलित कर दिया कि अध्यात्म जो है वो एक ओल्ड एज की चीज़ है, जबकि ये सत्य नहीं है। आध्यात्मिक का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं होता है। अध्यात्म आपको जीने का तरीका सिखाता है। ये एक जीवन शैली है। एक मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार जीना चाहिए। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, सिख की बात नहीं कर रहा हूँ, ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ। मैं एक सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं मैसेज देख रहा हूँ। मैं सभी मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी हमें अध्यात्म से ही पता चलता है। किस चीज़ों का नुकसान हमें आगे जीवन में करना पड़ेगा, क्या कर्म है, ये सब अध्यात्म ही बताता है। किस प्रकार से सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ता है और किस प्रकार से बनता है, ये भी अध्यात्म का ही एक खेल है। आप विश्व के अमीर से अमीर राष्ट्र को देख लें और गरीब से गरीब राष्ट्र को या देश को देख लें। सोसाइटी का बैलेंस हिंदुस्तान के अलावा क्या आप कहीं देख सकते हैं? हम चाहे बात करें यूएसए की या हम अन्य देशों की बात करें, आप पैसे को देखेंगे, आपको लगता है कि यार यूएस में तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में देखो, पर क्या वहाँ सोसाइटी का कोई बैलेंस है? पर क्या वहाँ पर जो दृष्टिकोण है वो ठीक है लोगों का? क्या वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान से ज़्यादा वहाँ पर आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? क्या उनका जीवन शैली जो है क्या वो ठीक ढंग से चल रही है? चाहे हम नशे की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, हिंदुस्तान ही विश्व में एक ऐसा देश है जो इन सब चीज़ों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक सुचारू रूप से चल रहा है। आप देखें, यहाँ पर यूएस के साथ जब क्राइम रेट की बात होती है या अन्य अपराधों की, महिला अपराध की ही बात कर लें आप, तो वहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन आदमी के ऊपर हावी हो गया है और आदमी जो है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के चलते एक अलग ही दिशा में दौड़ रहा है। और इसका एक क्यों कारण है? क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वो किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। विशेष रूप से युवा युवा वर्ग जब अध्यात्म से जुड़ेगा तो उसका जीवन किस प्रकार से चलना चाहिए, उसकी जीवन शैली किस प्रकार से हो, क्योंकि आगे का भविष्य राष्ट्र का जो है युवा ही तय करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक का बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारे यहाँ बचपन से ही आध्यात्मिक सिखाया जाता है, लेकिन हम किसी 8 साल के बच्चे को अध्यात्म सिखाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि केवल उसको पूजा सिखाते हैं कि पूजा पाठ करो या मंदिर जाओ। हम उसको जीने की शैली बताते हैं। अध्यात्म से असली अगर रूप से देखा जाए, असली तौर पर देखा जाए, सत्य अगर देखा जाए तो यही रहता है कि हम उसे शिशु अवस्था में उसके क्या कर्तव्य हैं, बाल अवस्था में फिर उसके क्या कर्तव्य हैं और युवावस्था में उसके क्या कर्तव्य हैं, किन चीज़ों पर संयम बरतना है, कहाँ पर चीज़ों को व्यवस्थित रूप से लेकर चलना है, इन सब के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ये सब हमें अध्यात्म ही सिखाता है। देखिए, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, जीवन जीने की धारा की बात करते हैं, तो हमें जीवन में कुछ चीज़ों का बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। जैसे हमें भगवत गीता का क्या हमने अध्ययन किया? हम में से कितने लोग अभी यहाँ उपस्थित हैं? कितने लोगों हम यहाँ जो उपस्थित हैं उनमें से भगवत गीता का अध्ययन किया? कई बार हम सोचते हैं यार ये अभी क्यों करना है, जबकि ऐसा नहीं है। जीवन जीने का तरीका अगर सीखना है तो भगवत गीता का अध्ययन आवश्यक है,
बल्कि हमारी रामायण का अध्ययन आवश्यक है। ये कोई अपनी ड्रॉर में सजा के रखने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये तो पढ़ने और इस पर किस प्रकार से पालन करना है, ये वो वाली चीज़ें हैं। अब देखिए कितने लोगों ने यहाँ पर वाल्मीकि रामायण पढ़ी है और रामानंद सागर जी की रामायण देखी है, इसमें बहुत अंतर है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारा जो कर्तव्य है, क्योंकि जीवन के सारे प्रश्न, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो परिवार से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके आगे आने वाले रोज़गार से जुड़ा हो, आपके व्यापार से जुड़ा हो, आपके जॉब से जुड़ा हो, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपको भगवत गीता में ना मिले। परंतु हम इसको पढ़ते ही नहीं, क्योंकि ऐसा प्रचलित कर दिया गया था कुछ लोगों द्वारा कि ये तो जो है ओल्ड एज में पढ़ने वाली चीज़ें हैं। इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना है। कितना अनुपात देखिए आप रामायण और गीता पढ़ने वालों का है, लेकिन आप ये भी देखिए कि किस अनुपात में हम लोग महाभारत पढ़ते हैं। क्योंकि महाभारत के लिए भी कुछ वामपंथियों द्वारा प्रचलित किया गया था कि महाभारत अगर घर में पढ़ोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद होगा। जबकि मुझे नहीं लगता कि ये सत्य है, क्योंकि महाभारत तो बहुत अति आवश्यक चीज़ है। उसमें अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर आप एक कोई वर्किंग क्लास से आते हैं, आपको हर तरफ, हर दृष्टिकोण में, इकोनॉमी के लिए, परिवार के लिए, किस अनुपात में क्या करना है, हमें प्रजा को किस रूप में रहना है, किस रूप से डॉक्टर को कैसे अपना कार्य करना है, टीचर को कैसे कार्य करना है, इससे तो सब कुछ सीखने में मिलता है। सारा ज्ञान आपको महाभारत से मिलेगा। अगर वो कोई चीज़ या कोई आपको विषय जो है अगर महाभारत में नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि वो ज्ञान ही नहीं है। महाभारत के लिए तो ये कहा गया है हमारे महापुरुषों द्वारा, और ये सब शास्त्र में वो लिखित है, परंतु इन सब चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अधिकतर हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स को कैसा बिहेव करना है, टीचर को कैसा बिहेव करना है, डॉक्टर को कैसा बिहेव करना है, क्या कार्य हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारी निष्ठा इनके प्रति कितनी है, इसका हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। किस अनुपात में हमें कहाँ समय देना है, इस बात का भी हम ध्यान नहीं रखते हैं। अति आवश्यक है कि अध्यात्म की ओर हम जुड़ें, और अध्यात्म से जुड़ना मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि सिर्फ मंदिर जाना और पूजा करना नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपने जीवन शैली में उतारना है। देखिए व्यापारिक व्यक्ति अगर बहुत अलग तरीके से और अलग दृष्टिकोण से अगर व्यापार करेगा तो कहीं ना कहीं आमजन का शोषण ना हो जाए, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान जिस पे देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण इन सभी चीज़ों के कारण होता है। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि राष्ट्र निर्माण में एक व्यापारी भी बहुत बड़ा जो है वो सहयोगी बनता है। पहले के टाइम पे अगर आपको ध्यान हो तो नगर सेठ हुआ करते थे। नगर सेठ का काम क्या रहता था कि वक्त ज़रूरत आने पर अपनी संपत्ति का जो हिस्सा था या कुछ उसमें से अपनी संपत्ति का कुछ पोर्शन जो थे वो समाज के लिए दे देते थे। ऐसे ही हमारे मंदिरों में भी इतना खजाना होता है जिसके ऊपर अभी अनर्गल बातें बोली जाती हैं, परंतु एक विशेष कोष जरूर हुआ करता था। वो खजाना भगवान के लिए नहीं रहता था, परंतु वो एक विशेष कोष रहता था जो वक्त ज़रूरत पे जनता के काम आता था, और जो अभी भी होता है। परंतु उसको कई लोग कई अलग अलग दृष्टिकोण से बताते हैं। कई बार चीज़ें जो हैं हमें समझनी होंगी, क्योंकि हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो रखते हैं परंतु बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाए कहीं ना कहीं। इन सब चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी अगर आप देखें तो एक बेरोज़गार व्यक्ति सोचता है कि मुझे 2,000 रुपये का महीने का अगर भत्ता मिल जाए तो मेरा जीवन ठीक से चलने लगेगा, बाकी तो सब घर वाले कर ही देते हैं। पर हमारे अभी जो प्रधान नेतृत्व हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा रखते हैं, और अध्यात्म के प्रति जो उनका विश्वास है आप सभी जानते हैं। उसका एक नतीजा है, उन्होंने 2,000 रुपये भत्ता देने से अच्छा सोचा कि 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति मैं लगाऊं एक बार एक व्यक्ति के ऊपर, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको कौशल विकास योजना के अंतर्गत उसे ट्रेनिंग दूं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसे अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग का शौक़ है और उसका अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख जाएगा तो वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। फिर वो 2,000 नहीं 10,000 कमा सकता है, और दूसरे बेरोज़गारों लोगों को भी अपने यहाँ निपुणता सिखा के कार्य दे सकता है। तो यहाँ पर जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण खास करके विशेष रूप से युवाओं का दृष्टिकोण जो है, ये नहीं रहना चाहिए कि हमें जो है वो भत्ता चाहिए सरकार से। हम सरकार के ऊपर निर्भर ना रहें, बल्कि हम ऐसी सरकार चुनें जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति ये सब जो है अपने अंदर प्रवृत्ति स्वयं लेके आती है। यहाँ व्यक्ति जो है जब अध्यात्म से जुड़ेगा तो इस सब चीज़ों का निर्माण व्यक्ति विकास का और
समाज के प्रति जो उदारता उसकी है, जो समाज के प्रति जो उसकी भावनाएं हैं, उनका भी जो है विचार उसके मन में आएंगे। सबका जो आध्यात्मिक शक्ति की अगर हम बात करें तो अध्यात्म से जुड़ना ये भी नहीं होता कि हम एक कमंडल लें और सन्यास की बातें करें और हिमालय पे चले जाएं। हिमालय पे जाने की प्रवृत्ति घूमने की दृष्टि से तो बहुत लोगों में होगी, बट संन्यास लेने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में नहीं होगी। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए बना है उसको वो करना चाहिए। प्रवृत्ति आप सुनिश्चित स्वयं नहीं कर सकते, आपके अंदर इच्छा शक्ति से ये चीज़ उजागर होकर सामने आती है। ये भी अध्यात्म का ही एक रूप है। अब आप देखिए, जो क्षत्रिय है उसका क्या कर्म है? जो कमज़ोर वर्ग है उसकी रक्षा करना। लेकिन क्षत्रिय जो है वो वर्ग और वर्ण व्यवस्था में हम उसको बांट देते हैं। देखिए, जो भी कमज़ोर की मदद करता है वो क्षत्रिय है। हम शूद्र बोलते हैं, शूद्र जो है एक कंट्रोवर्शियल शब्द है, बट असल में अगर देखा जाए तो शूद्र जो है वो किसको बोला जाता है? वर्किंग क्लास को। तो वो जो जिस कैटेगरी में आ सकता है वो वहाँ डाले, किसी को ऊंचा नीचा नहीं। तो जो हमारी जाति व्यवस्था है ये वर्ण पे आधारित नहीं होनी चाहिए, कर्म पे आधारित होनी चाहिए। हमारे क्या कर्म है? जैसे अगर कोई बच्चा पहले के समय पे भी अच्छा अगर पढ़ने में रहता था, जब टाट पट्टी पे, और आप पुराने ज़माने में देखेंगे महाभारत काल में, रामायण काल में आपने पढ़ा भी होगा और टीवी पे देखा भी होगा, अगर वो निपुण था पढ़ने में तो उसको बोलते थे कि पहली पंक्ति में आकर बैठो। फिर वो और अच्छी पढ़ाई करता था और अपनी निपुणता दिखाता था तो उसको बोलते थे कि तुम हमको एक कक्षा ऊपर भेजा जाता है। तो उसी प्रकार जो जाति व्यवस्था है, हम बोलते हैं हम गुजराती हैं, बंगाली हैं, मराठी हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ तो विभिन्नता है लेकिन एकता है। और ये हिंदुस्तान क्यों कर पाए? क्योंकि अध्यात्म का ही जोर है। मगर अध्यात्म को भी हमको सही तरीके से समझना पड़ेगा कि हम किसी को ऊंच नीच जो है इन वर्ग में ना बांटें, सबको हम एक दृष्टिकोण से देखें। क्योंकि अपने कर्म के आधार से जो है व्यक्ति जो है वो क्षत्रिय बनता है या वो दूसरी कैटेगरीज में आता है। हम ये सब पढ़ते जाएं और दूसरों को प्रेरित करें कि अध्यात्म शक्ति से जुड़ें। देखिए, युवाओं की और अध्यात्म की बात की जाए और स्वामी विवेकानंद जी का उल्लेख ना किया जाए ये भी उचित नहीं रहेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो दृष्टिकोण था युवाओं के प्रति सबसे ज़्यादा था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो उनका सब लोग जानते ही हैं, उनको पढ़ा भी सभी लोगों ने होगा मेरे ख्याल से। तो जो उनका दृष्टिकोण था, आप देखिए उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था। आज हम सोचते हैं कि मेरा परिवार क्या है, मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे, ये हमारे लिए परिवार की परिभाषा हो गई है। क्या असल में ये हमारा परिवार है? हमारे रिश्तेदार, हम इन्हें भूल गए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जो दृष्टिकोण था वो तो देश को परिवार मानते थे। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये एक विराट दृष्टिकोण कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये हम अध्यात्म की ओर प्रेषित होंगे और अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे तो हमारे अंदर भी ये भावनाएं और ये जो मूलभूत चीज़ें जो अध्यात्म की ओर से अध्ययन करने पे आएंगी, ये अति आवश्यक है। देखिए, अभी क्या होता है कि हम लोग कई बार निकल जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पॉलीथीन फेंक रहा है या कोई कचरा फेंक रहा है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। अभी देखिए 2 साल पहले का एक इंसिडेंट है कि एक पॉलीथीन फेंकी, एक वो नाली में जाकर फंस गई, वहाँ नाली चौक हो गई, बारिश का समय था और एक बच्चा उस नाली के पानी में फंस गया और उसके मृत्यु हो जाती है, एक छोटी सी पॉलीथीन। तो हम अगर किसी को देखते हैं कि कोई कचरा फेंक रहा है तो क्यों फेंक रहा है, उससे हम बात कर सकते हैं। या हम अगर लड़ाई नहीं करनी है, हमें विवाद नहीं करना है, हम स्वयं उठा के उसे फेंक सकते हैं। क्योंकि हम अपने घर में जब कचरा साफ करते हैं तो बाहर हमें करने में क्या परेशानी आती है। अध्यात्म को आप जितना समझेंगे, जितना आप गहराई में जाएंगे, आपको अनेकों चीज़ें ध्यान में आएंगी। और अध्यात्म शक्ति जो है वो हिंदुस्तान को जो है सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा अग्रसर रहने में सहायक बनेगी। आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खासकर डॉक्टर मीनू जी को, डॉक्टर प्रभात पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।